क्या आप जानते हैं माँ गंगा कहाँ जन्म लेती हैं? यही वो स्थान है ना भगवान का। जी बोलते हैं जो रामचंद्र जी ने रावण को मारा था लंका पर जाकर, जी। तो ब्राह्मण हत्या लग गई। जो ये आप क्षेत्र देख रहे हो पूरा देवप्रयाग, ये नाभि वाला भाग है। जो मंदिर है ये कम से कम 8वीं शताब्दी पुराना है। देवप्रयाग सिर्फ संगम है या कुछ और? चलिए खुद देखते हैं। कभी कभी जिंदगी के शोर में हम उस शांति को तरसते हैं जो न शहर में मिलती और न शॉपिंग मॉल में। तो हमने ठान लिया और हम निकले दिल्ली से देवप्रयाग की ओर, जहाँ बहती हैं माँ गंगा और विराजते हैं भगवान श्री राम। सफ़र आसान नहीं था। हर मोड़ पर एक फीलिंग थी जैसे प्रकृति खुद पुकार रही हो। और आप देख सकते हैं जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और पूरा दिन बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम पूरे भीग गए थे। लेकिन हमें देवप्रयाग जाना ही था तो हम बिना रुके चलते रहे। और रास्ते तो आप देख ही सकते हैं कितने घुमावदार हैं। बारिश के कारण थोड़ी ठंड भी लग रही थी तो हम चाय ब्रेक के लिए रुक गए। पहाड़ों की एक कप चाय, मानो थकान की जगह सुकून उतर आया हो। जैसे जैसे देवप्रयाग दिखा दिल थम सा गया। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनती है गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, यहाँ से बहती है भारत की आत्मा। संगम देखते ही हमने सोचा सबसे पहले स्नान किया जाए। स्नान करने के बाद हमें छोटी सी गुफा में शिव मंदिर दिखा और हम तुरंत चल पड़े शिव जी को स्नान कराने। नमस्ते, जय श्री राम। इस वक्त हम हैं देवप्रयाग संगम में, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और मिलके बनाती हैं गंगा। देवप्रयाग सिर्फ संगम ही नहीं, यहाँ एक प्राचीन रहस्य भी छिपा है। श्री राम मंदिर यहीं तप किया था भगवान श्री राम ने। यहाँ की सीढ़ियाँ और पत्थर रामायण की याद दिलाते हैं। इस वक्त हम हैं श्री राम जी के मंदिर में, जो कि देवप्रयाग में है। कहते हैं कभी यहाँ राम जी ने बहुत समय तक तपस्या की थी, और तपस्या क्यों की थी ये हम आप आगे बताते हैं। हमारे कपड़े पूरे गीले हैं क्योंकि आज पूरे दिन यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही है। हमारे सामने ये नाग देवता को लेके कुछ यात्री आए हुए थे, तो हमने इन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया। देखिए इनकी कुछ झलकियाँ। अन्नपूर्णा माता का मंदिर है ये। कहते हैं खाने में अगर आपको स्वाद चाहिए या खाने में आप बहुत ही निपुण होना चाहते हैं तो अन्नपूर्णा माता को आपको मनाना पड़ेगा, या उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ की ऊर्जा बहुत तेज है जो दिल से निकलकर आत्मा तक जाती है। ना कोई भीड़, ना कोई दिखावा, बस शुद्ध आस्था। ये शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। भगवान जी की, रामचंद्र जी की, यहीं बैठकर भगवान ने
बताते हैं यहीं पे श्री राम जी ने बैठ के कई वर्षों तक तपस्या की। यही वो स्थान है ना भगवान का। जी बोलते हैं जो रामचंद्र जी ने रावण को मारा था लंका पर जाकर, जी तो ब्राह्मण हत्या लग गई। जी तो यही वो स्थान है। मतलब जो ये आप क्षेत्र देख रहे हो पूरा देवप्रयाग, ये नाभि वाला भाग है। नाभि। हेड वाला जो भाग है वो है बद्रीनाथ जी और जो चरण है वो है गया, बुद्ध गया में। तो यही वो स्थान जहाँ बैठकर उस ब्राह्मण हत्या से मुक्ति के लिए भगवान ने तप किया था। और जो मंदिर है ये कम से कम 8वीं शताब्दी पुराना है। कम से कम 1200 वर्ष इस मंदिर को हो गए। अंदर आप जो दर्शन करोगे मूर्ति के, वो भगवान नारायण की मूर्ति है, भगवान विष्णु की। पर जो श्रृंगार होता है वो राम जी का श्रृंगार होता है यहाँ पर, है ना। और हमने यहाँ देखा साउथ स्टाइल में है। साउथ में इसलिए है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये वो इसीलिए पूरी साउथ की वैष्णव धर्म की जो परंपरा है वो इसीलिए है। आपने तमिल में देखा होगा, तमिल भाषा में लिखा गया है। कला। हाँ नहीं, द्राविड़ जो होती है वो साउथ में। यहाँ जो मंदिर बने हैं जितने भी वो नागर शैली में बने हैं। ओके ओके। हाँ, द्राविड़ जो होते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे चढ़ने के लिए उनमें या कुछ होता है पकड़ने के लिए। ये इसमें पकड़ने के लिए नहीं होता है, ये इंटरलॉक टाइप में होते हैं जो एकदम मंदिर बंद होता है। और आपका शुभ नाम क्या है? गणेश कोटियाल। हम बद्रीनाथ के पुरोहित हैं। ओके। हाँ, हम 6 महीने यहाँ वास होता है और 6 महीने बद्रीनाथ में रहते हैं। यहीं पर त्रिवेणी संगम भी है, भागीरथी, अलकनंदा, गुप्त रूप, सरस्वती। तो जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ पहला संगम देवप्रयाग। आपने सुना होगा भागीरथी, अलकनंदा, गुप्त रूप, सरस्वती। यहाँ पर सरस्वती गुप्त रूप में है, ठीक है। और जो ऊपर से नदियाँ आ रही हैं मिलकर, ये प्रथम प्रयाग है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, 5 प्रयाग हो गए। उसमें से जो आती हैं मंदाग्नि, नंदाग्नि, धौली गंगा, पिंडर गंगा, आकाश गंगा, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, सरस्वती। इतनी नदियों का संगम जब आ रहा है इसमें, और यहाँ पर भागीरथी का संगम होता है, तब जाके गंगा नाम प्रारंभ होता है। यहीं से गंगा नाम फिर प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। समझ लो कि ये पहला त्रिवेणी यहाँ और दूसरा त्रिवेणी अपना प्रयागराज में माना जाता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, है ना। और देवप्रयाग में आए, यहाँ पर संगम स्नान करें। भगवान प्रभु रामचंद्र जी साक्षात यहाँ हैं, हम सबके इष्ट है ना। हाँ, यहाँ पर दर्शन करिए। बहुत प्राचीन मंदिर है ना। जय सीताराम। जय सीताराम, जय श्री राम। देवप्रयाग कोई घूमने की जगह नहीं है, ये एक शांति का अनुभव है जहां आप बैठ के अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। अगर आपने देवप्रयाग नहीं देखा तो आपने गंगा का जन्म नहीं देखा। तो ज़रूर आइए देवप्रयाग और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।